तो हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। तो ड्रैगो भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो ड्रैगो स्टडीड मॉलिक्यूल लाइक PS3 एंड S2S एंड फाउंड दैट सेंट्रल एटम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबली हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिडेशन मतलब होता है sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल है। क्या मतलब इसका, समझ नहीं आया? कुछ समझ आया? नहीं ना, समझाते हैं। देखो क्या रहा है कि ये मतलब क्या कर रहे थे, पढ़ रहे होंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। तो उन्होंने देखा NH3 का बॉन्ड एंगल, तो वो आया 107, ठीक है। तो NH3 के बाद PS3 पे जो जब वो आए तो उन्होंने बोला देखो सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, तो उसका मतलब बॉन्ड एंगल घटना चाहिए था, तो घटा भी। पर समस्या ये थी, इतना घटा कि वही घटा तो घटना चाहिए भी था, पर इतना घटा कि इनको सोच में डाल दिया और एक हमको रूल मिल गया। अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल देखा गया वो 90 डिग्री के पास आ रहा था। तो माथा ठनका भाई, कैसे मतलब लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम की वजह से साइज में इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिसिटी पढ़ ली थी। तो भाई लॉजिक क्या दे दिया जाए इसमें कि मतलब 90 डिग्री हो रहा है, और हो रहा था, ठीक है। उन्होंने से बोला कि शायद ये प्रॉब्लम है पी की, यानी फॉस्फोरस की। तो उन्होंने चेक किया PCl3 में, तो PCl3 में एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 107 आ रहा था। तो बोला यार फॉस्फोरस की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने और सोचा, तो इसी के नीचे उन्होंने देखा कि ASH3 था, है ना, SbS3 था। तो उन्होंने इन सबको जब पढ़ा और इन सबका बॉन्ड एंगल जब उन्होंने स्टडी किया तो देखा कि इन सबका बॉन्ड एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री आ रहा था। तो जब 90 डिग्री आ रहा था तो उन्होंने सोचना शुरू किया भाई 90 डिग्री क्यों आ रहा है, तो 90 डिग्री आएगा कैसे। सोचो 90 डिग्री आने का मतलब है कि S और P का मिलन ही नहीं हुआ। अभी आपको हाइब्रिडेशन में ये तो बताया गया था कि हाइब्रिडेशन में क्या होता है, S और P की मिक्सिंग होती है। S का एंगुलर करेक्टर और P का क्या होता है, हाँ, डायरेक्शन नेचर मिलता है। पर एंगल आ रहा था 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि S की मिक्सिंग P के साथ हुई ही नहीं है, तो अगर हुई है तो बहुत कम हुई है। यही इसी वजह से लिखा गया S पे मिक्सिंग क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसी सवाल का जवाब जब उन्होंने देखना ढूंढना शुरू किया तो इसी के बारे में हो गई कि भाई यहाँ पे जो है S पे मिक्सिंग हुई नहीं है। अब जब S पे मिक्सिंग नहीं है तो उन्होंने कंडीशन देखना शुरू किया कि भाई कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर sp3 मिक्सिंग, या ऐसे लिख दो कंडीशन फॉर नेग्लिजिबल हाइब्रिडेशन, नेग्लिजिबल हाइब्रिडेशन कि भाई कब कब कौन से कंडीशन पे जो हाइब्रिडेशन है वो नेग्लिजिबल होगा। तो पहला उन्होंने बोला कि जो आपका साइज है सेंट्रल एटम का वो बड़ा होना चाहिए। तो लिख दे रहा हूँ साइज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज। अच्छा कितना लार्ज, देखो उन्होंने देखा कि तीसरे पीरियड से ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है, तो तीसरा पीरियड का तो कम से कम होना चाहिए, यानी वो जो आपका सेंट्रल एटम है वो कम से कम थर्ड पीरियड का हो, यानी एटलीस्ट जो है वो थर्ड पीरियड का हो, क्योंकि थर्ड पीरियड से उन्होंने देख रहे थे। अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने देखा अगर सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन है तो ही हो रहा था, और या तो उन्होंने बोला यार हाइड्रोजन के ऊपर देखो बोलेंगे तो डायरेक्टली शायद अगर कोई और रिसर्च करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। तो उन्होंने बोला कि जो सराउंडिंग एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। तो EN ऑफ सराउंडिंग एटम जो है, EN ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लो, तो कम होना चाहिए। पर अपने लिए क्या है कि भैया वो हाइड्रोजन हो जाए H। तीसरा क्या है, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, है ना, मस्ट बी लिख दो, शुड बी लिख दो, मस्ट बी शुड बी प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, यानी प्योर S ऑर्बिटल, यानी आपका जो लोन पेयर है वो एटलीस्ट कम से कम S ऑर्बिटल में तो होना ही चाहिए। लोन पेयर इज प्रेजेंट शुड बी प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, कि आपका लोन पेयर कम से कम S ऑर्बिटल में तो हो ही। तो ये कंडीशन है, आप इनको नोट कर लो, ठीक है। फटाफट क्या बोला गया कि क्या होता है ड्रैगोज रूल में, तो ड्रैगोज रूल में S पे मिक्सिंग होती नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि देखा गया PS3 में, ASH3 में, SbS3 में जो एंगल आ रहा था वो 90 डिग्री आ रहा था। 90 डिग्री कब आएगा, 90 डिग्री तभी आएगा जब प्योर P हो ना, क्योंकि P के बीच का एंगल कितना होता है, देखो ये P ये P ये P, तो इन तीनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। 90 अगर आ रहा है तो इसका मतलब S कैरेक्टर नहीं आया होगा भाई। यहीं से तो हमने हाइब्रिडेशन शुरू किया था कि S और P की मिक्सिंग हो तो एंगल में कुछ ना कुछ लोचा आएगा, 90 से थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि S आ रहा है। हमने देखा भी था अगर S और P मिल रहे थे तो एंगल 180 जा रहा था,
sp3 मिल रहे थे तो एंगल 109.5 आ रहा था, पर अगर मिल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब 90 होगा, 90 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत मिल रहा होगा। तो हाइब्रिडेशन ये नहीं कि होगा नहीं होगा, वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा होगा तो एंगल ज़्यादा घटेगा, कम होगा तो एंगल कम घटेगा, मतलब समझे। तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम आपको थोड़ा सा और समझा देंगे, ठीक है, एकदम बाकायदे तरीके से। फिर आपको बताएंगे इसका क्या एप्लीकेशन है, इसके ऊपर कैसे सवाल बन सकते हैं। हो गया, चलो। तो ड्रैगोज रूल पे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसको करने से पहले आपको समझा दें। देखो 3 कंडीशन है। आपका सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का होना चाहिए, थर्ड। सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। चलो फिर ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं NH3 में क्यों नहीं हुआ और PH3 में क्यों हो गया। तो ध्यान से देखो, पहले NH3 में आप देखो इसका हाइब्रिडेशन कर दो, सॉरी ये लिख दो, लिख दिए। तो जैसे ही इसका लिखे हम, तो ये आपका 2H है, ये 2PX है, ये 2PY है, ये 2PZ। देखो मजे मजे करने दो यार थोड़ा बहुत ना, क्योंकि अकेले बोलते बोलते ना बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका P है ये ऐसे कुछ है, ये आपका 3S है, ये आपका 3PX है, ये आपका 3PY है, ये आपका 3PZ है, और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो बढ़िया है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। आप मेरे को बताओ कि ये लोन पेयर तो है, लोन पेयर मतलब क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल दो, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसे तो हम बोलते हैं लोन पेयर। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलता हूँ ना। देखो लोन पेयर क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में तो प्रेजेंट है, तो ठीक है, प्रेजेंट है, बढ़िया है। अब मुझे ये बताओ कि पहले कंडीशन क्या होनी होती कि सेंट्रल एटम जो है वो आपका थर्ड पीरियड का हो। भाई नाइट्रोजन अपना सेकंड पीरियड का है, पहला ही नहीं फॉलो हुआ। अच्छा दूसरा देख लो, ठीक है पहला नहीं हुआ, ठीक है दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में देखा गया कि जो आपका सराउंडिंग एटम है वो तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आपका ये NH3 वाला है, ये लोन पेयर 2s में प्रेजेंट ही नहीं था। ये क्या बात हो गई, देखो प्रेजेंट क्यों नहीं था समझो, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रैगो रूल लगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का है और सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, नहीं यहाँ पे आपका ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। और ड्रैगो रूल नहीं लगेगा तो आपका जो है हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और अगर हाइब्रिडेशन हो गया तो अब आपको जो ऐसे sp3 करके 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, ये तो ये सारे के सारे sp3 हैं। और अगर ये सारे के सारे sp3 हैं तो आपका लोन पेयर कहाँ पे है, s में है, नहीं अब वो sp3 में है। तो आपका लोन पेयर अभी मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंडीशन मान सकते हैं लोन पेयर इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। पर प्रॉब्लम यही हो गई कि ये s ऑर्बिटल में था ही नहीं, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन हो चुका था। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन हो चुका है तो इसका मतलब जो अपना लोन पेयर है, अगर हाइब्रिडेशन हो चुका है तो इसका मतलब लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो ये जो लोन पेयर है इसे बोलते हैं लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। तो यहाँ तक आप पहले समझ लो। देखो ड्रैगो रूल नहीं लगा, रीजन क्या था कि आपको जो सेंट्रल एटम था वो सेकंड पीरियड का था। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इसके ऊपर भी सवाल बनाएंगे, रुको देखो। पहला कंडीशन, सेंट्रल एटम क्या आपका थर्ड पीरियड का है, जी हाँ कम से कम थर्ड पीरियड का तो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्या सराउंडिंग एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, हाँ क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तीसरा, क्या लोन पेयर जो है वो आपका s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो हमने बोला जी हाँ प्रेजेंट है। थर्ड पीरियड का है, जी हाँ, तीनों हो गए, तो ड्रैगो रूल अप्लाइड हो गया। सॉरी, ड्रैगो रूल अप्लाइड। और ड्रैगो रूल अप्लाइड होने का मतलब यह है कि sp मिक्सिंग जो है वो नहीं होगी, sp मिक्सिंग इज नेग्लिजिबल। और sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल होने के मतलब ये थे लोन पेयर जो है आपका s ऑर्बिटल में ही रहा, और लोन पेयर जो है आपका s ऑर्बिटल में ही रहने की वजह से लोन पेयर इन ऑलमोस्ट s ऑर्बिटल में है, ठीक है। यहाँ तक तुम बात कर लिखो, दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा
जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, दोनों में से कौन डायरेक्शनल ज़्यादा है? तो आप बोलोगे sp3 वाला, क्योंकि उसके पास p कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस वजह से जो ये है ये मोर डायरेक्शनल लोन पेयर हो गया, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर हो गया, या नेचर ऑफ लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका नेचर मोर डायरेक्शनल हो गया, किसके कंपेरिजन में? इसके कंपेरिजन में। तो लेस डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे क्या फर्क पड़ा? तो इससे फर्क ये पड़ा कि अगर मान लो इस लोन पेयर को आपको किसी को डोनेट करना है तो ये आसानी से कर देगा, क्योंकि इसको रास्ता पता है। और भाई साहब को रास्ता नहीं पता, देखो आपको मंजिल पता है, आपको पता है कि मेरे को वहां जाना है, पर रास्ता नहीं पता है, तो क्या आपको जाने में टाइम लगेगा? हाँ लगेगा। और किसी को रास्ता पता होगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये वाला जो लोन पेयर है ये मोर डायरेक्शनल है इन कंपेरिजन टू pH3 के, यानी pH3 वाला। तो अब अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है, अच्छा यहीं पे सवाल पूछ लो, लोन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं? लुईस बेस या लुईस एसिड? बोलो बोलो। लोन पेयर डोनर को हम बोलते हैं लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग ए फॉर एसिड बोलते थे। समझ आए? चलिए इतना नोट कर लो, फिर इसके ऊपर हम लोग सबको सवाल करा दें कि क्या होना चाहती है, जैसे मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मिटा देता हूँ मैं फटाक से, इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको पता चल गया कि pH3 में ड्रैगो रूल अप्लाइड है। ड्रैगो रूल तो अप्लाइड था, पहले से पता था मेरे को, आपको भी पता था, पर मुझे ना आपको ये समझाना था कि लोन पेयर जो यहाँ पे है वो मोर डायरेक्शनल है और यहाँ पे लेस डायरेक्शनल है। समझे? अगर लोन पेयर लेस डायरेक्शनल है तो मेरे को एक चीज, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे मैं। एक NH3 है, NH3 H+ के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा अमोनियम आयन। आपके पास pH3 है, फास्जीन, ये आपका H+ के साथ रिएक्शन करेगा, आपको बनाएगा फॉस्फोनियम आयन PH4+। बनेगा दोनों, कोई इशू नहीं है। पर मैं पूछूंगा बताओ दोनों में से पहले कौन बनेगा? दोनों में से विच रिएक्शन विल बी फास्ट? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं 5 सेकंड रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इस लोन पेयर को देना है H+ को, इस लोन पेयर को जाना है H+ को, तब ये रिएक्शन होगी। ये मुझे बताओ कौन सा लोन पेयर ज्यादा डायरेक्शनल है, यानी मोर डायरेक्शनल नेचर कौन है? NH4 वाला, यानी ये पहले पहुंचेगा, यानी ये रिएक्शन होगी फास्ट और ये रिएक्शन होगी इन कंपैरिजन टू स्लो, होगी दोनों। रीजन क्या है? ड्यू टू मोर डायरेक्शनल लोन पेयर। रीजन है ड्यू टू मोर डायरेक्शनल लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर अगर कोई एटम आसानी से दे दे तो वो अच्छा लुईस बेस है कि बेकार है? ड्यू टू लेस डायरेक्शनल लोन पेयर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ दोनों में से अच्छा लोन लुईस बेस कौन है, तो बेस तो अच्छे से डोनेट कर दे, क्योंकि लोन पेयर डोनर के बेसिस पे ही तो हम लोग लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ को हम लोग एस्टैब्लिश करते थे। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बता दो NH3 PH3 ASS3 SbS3 BiS3 में कौन अच्छा लोन पेयर है? तो लोन पेयर वही अच्छा होगा जो लोन पेयर को अपनी आसानी से दे दे। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि सराउंडिंग एटम है, और यहाँ से यहाँ तक में S पे मिक्सिंग नहीं होगी, तो आपका जो लोन पेयर है वो S में ही रहेगा, जो कि प्योर S ऑर्बिटल में होने की वजह से उसका डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। तो NH3 का फिर ASS3 फिर ये ऑर्डर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का, लुईस बेस का। या लिख सकते हो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर पे। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं H2O में, फिर H2S में, फिर H2SE में, और फिर H2E में। और यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं लुईस बेस की, या स्लैश हम लोग बात करते हैं डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर की। ठीक है।